इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी ट्रस्ट, समस्त कार्यकारिणी एवं सकल जैन समाज, संगम कॉलोनी, जबलपुर, मध्य प्रदेश। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, मुनि सुधा सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, आर्का संघ की, मुनि पुंगव निर्यापक शनिवार मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। जिज्ञासा समाधान में आज की प्रथम जिज्ञासा में ललित जैन बाहुबली कॉलोनी बांसवाड़ा, गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है, जैसे ब्राह्मणी सुंदरी को गुरुकुल विद्या अध्ययन के लिए भेजा था, वैसे ही उनके बेटों को भी गुरुकुल में भेजा था क्या? पहली बात तो उस समय गुरुकुल थे ही नहीं और ब्राह्मणी सुंदरी को किसी गुरुकुल में नहीं भेजा गया। स्वयं ऋषभदेव ने उनको अंक और अक्षर विद्या का ज्ञान दिया। सभी बेटों को भी उन्होंने 72 कलाओं का ध्यान दिया। कुजबर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर सबको अलग अलग ज्ञान देने की बात प्रमुखता से कही। उन्होंने 2 रूप में प्रस्तुत किया कि कुछ बेटों को तो विशेष रूप से अलग विद्या दी और 72 कलाओं का सभी बेटों को बराबर दिया। ब्राह्मणी सुंदरी को 72 कलाओं का उपदेश तो नहीं दिया, लेकिन अंक और अक्षर विद्या का उल्लेख दिया। ऐसा पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज ने कहा है। उस समय गुरुकुल व्यवस्था नहीं थी। सुरेश जैन बेंगलोर, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम में श्रद्धान शब्द को कैसे समझें? क्या अटूट विश्वास को ही श्रद्धान कहते हैं? नहीं। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने बहुत अच्छी श्रद्धा की परिभाषा दी। श्रद्धानाम परमार्थानाम माप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मय। श्रद्धान का नाम अटूट श्रद्धा नहीं है, परमार्थभूत श्रद्धा। श्रद्धानाम परमार्थानाम, परमार्थभूत, परमार्थ के लिए श्रद्धा है, और वो भी सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर 3 मूर्ताओं से रहित हो, ऐसी श्रद्धा। श्रद्धा तो लोगों की कुगुरु कुदेव को शास्त्रों पर भी होती है। कई लोगों की श्रद्धा कुदेवों के प्रति इतनी होती है कि वे मर जाते, मिट जाते। कुगुरुओं को मानने वाले भी दुनिया में बहुत हैं। कुगुरुओं पर उनकी श्रद्धा होती है, कुछ शास्त्रों पर श्रद्धा होती है। तो जैन दर्शन में जो तत्वार्थ सूत्र में श्रद्धा है,
वो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, तत्व के ऊपर श्रद्धान करना। और तत्व की परिभाषा पूज्यवर उमा स्वामी महाराज से पहले पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने जो बनाई है, तत्व किसे कहते हैं? तो देव शास्त्र गुरु को ही तत्व कहा। जब रत्नकर्ण साबकाचार्य के ऊपर प्रभाचंद जी ने टीका लिखी, तब उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि निसंकेत अंग का वर्णन करते समय उन्होंने कहा इदमेव दृश्यमेव तत्वम नान्यान नाचान्य था, तत्व के ऊपर अडिग हो जाओ। पर तत्व का वर्णन तो पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने किया ही नहीं। पूरे रत्नकर्ण साबकाचार्य में कहीं 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों का वर्णन है ही नहीं। जब उसका वर्णन ही नहीं है तो फिर उस पर श्रद्धान या निसंकेत होने की बात क्यों कह रहे? तो प्रभाचंद जी ने एक बहुत अच्छी बात उन्होंने खोजी। उन्होंने कहा देव शास्त्र गुरु ही तत्व हैं, और देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करने का नाम ही वास्तविक श्रद्धान। लेकिन 3 मूर्ताओं से रहित होना चाहिए। 8 मदों से, 8 जो मद होते हैं उन मदों से रहित हो। 3 लक्षण बनाओ। पहला तो परमार्थ भूत हो, परमार्थ के लिए श्रद्धा हो। दूसरा लक्षण 3 मूर्ताओं से रहित हो। तीसरा 8 मदों से रहित हो, और वो भी देव शास्त्र गुरु के ऊपर। गृहस्थ के लिए देव शास्त्र गुरु ही तत्व हैं, ऐसी श्रद्धान की परिभाषा जानना चाहिए। आज जिस स्थान पे हम सभी लोग बैठे हैं, यह सागर शहर का एक समय ऐसा था जब हृदय स्थान माना जाता था। और आपको अभी संचालक जी ने बताया कि यह गणेश प्रसाद जी बढ़नी जी के समय इस स्थान की स्थापना हुई। और इस स्थान पर समय समय पर अनेक मुनि और आचार्यों का आवागमन हुआ है। एक समय ऐसा भी था जब यहाँ पर संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी की सत्संग वाचना चलती थी। और उस समय महाराज जी भी, इस समय ऐसा होगा जब आचार्य साथ में यहाँ पर वाचना में उपस्थित होंगे। आज जिस कॉलोनी से हम लोग यहाँ तक आए हैं, ऐसा लग रहा था कि रात ना हो जाए आते जाते। इतना समाज में उत्साह, सभी मंदिरों की वंदना करते हुए आए। सब स्थानों को देखने के बाद और यहाँ के लोगों का उत्साह देखने के बाद मुझे जो लगा वो हम बताने वाले हैं। 4 बजे से बैठी पब्लिक। हमारे तो सुनो भाई, हम क्या बताने वाले हैं। सवेरे हम बैठे थे, उस समय सुन रहे थे, अब हमारे लिए माइक मिल गया है। हमें ऐसा लग रहा है कि इस सागर जिले में महाराज जी के कम से कम 3 चातुर्मास 3 कम से कम बोला ना हमने, कम से कम 3 चातुर्मास लगातार होना चाहिए। तब यहाँ के लोगों की प्यास थोड़ी कम होगी, बुझेगी नहीं। अभी हम रास्ते में आए हैं, महाराज जी के साथ सौभाग्य मिला हमें। और बहुत सी बातें ऐसी सुनने नहीं मिली जो आपको बता नहीं सकती, क्योंकि बता रहे महाराज जी ने धीरे धीरे बताया कि ये वही वेदी है, ये वही स्थान है जिस पर हम पूजा करते थे। जीवन में पहला अवसर मिला, जैसी आर.के. धर्मवती जी बोल रही थी, हमें पहली बार आगवानी मिली है जहां पर उनका बचपन बीता और महाराज जी का बचपन बीता। ऐसा संयोग बैठा कि आज उनको उनकी आगवानी करने मिली। और ऐसा दृश्य कि महाराज जी ने एक स्थान से बताए। हम महाराज जी के चरणों में निवेदन करते हैं कि महाराज जी आपका
शिक्षा काल यहाँ पर रहा, इसी स्थान के आसपास रहा, और आप मुनि बन करके भी आए। और लोग कह रहे हैं सागर में पहले कभी आए कि नहीं महाराज जी, और हम कह रहे हैं कि सागर में पहली बार आए हैं। बोलो आप सही के हम सही, आप सही के हम सही, क्योंकि निर्यापक श्रीमन मुनि श्री सुधा सागर जी तो पहली बार आए हैं। और सवेरे संचालक जी बोल रहे थे, एक दो वक्ताओं ने और बोला कि यहाँ पर शिक्षा काल निकला है और यहाँ के पास में क्षेत्र है, उस क्षेत्र की महिमा क्या कहें। हमारे जीवन में जो घटना हुई है, प्रसिद्ध हुई है, जो हमें उससे एनर्जी मिली है, वो हम अभी नहीं बता पाएंगे। लेकिन ऐसा सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि जिस भूमि पर जन्म हुआ है वह क्षेत्र अब बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र बनने वाला है। और सवेरे आप लोगों ने यह भी सुन लिया है कि वहां पर बहुत बड़ा विशाल रूप में सिद्धचक्र महामंडल विधान होने जा रहा है। और इस विधान की इतनी बड़ी विशेषता है, देखो आप, कि जिस दिन से प्रारंभ होना है उसी दिन से आचार्य श्री की दीक्षा की तारीख है, और जब वो समाप्त होना है उसके एक दिन पहले तिथि के हिसाब से आचार्य श्री भगवान का दीक्षा दिवस आने वाला है। मुझे विश्वास है कि सागर जिले के पूरे जिले में, ऐसा सुन रहे हैं कि सागर वालों को मालूम नहीं है, लेकिन सागर जिले के आसपास जितने गांव हैं, हर गांव से इतने इंद्राणी बन गए हैं कि सुन रहे 300-400 नाम तो आ चुके हैं। आप लोग सो रहे हैं। मुझे आज का दृश्य ऐसा लग रहा है देख करके कि वहां स्थान सीमित है। जिन लोगों की रसीदें कट जाएंगी उन्हें उस स्थान पर जाने मिलेगा, नहीं तो वापस पीछे के पीछे लौटना पड़ेगा। ऐसी स्थिति बनने वाली है। इसलिए आपको पंडाल में जाने ना मिले, इसके पहले ईश्वरवाड़ा क्षेत्र के नाम से प्रत्येक घर में एक रसीद कट जाना चाहिए। आजकल में नहीं तो पता पड़ा कि रसीद कटना भी बंद हो जाएगी, हमने आपको बता दिया। 2 दिन के अंदर आपके पास समय कितना है ये आप सोच लेना। विधान माह 6 या 7 दिन का है। अगर आपके पास 7 दिन का समय नहीं है, 5 दिन का समय नहीं है, 2 दिन 3 दिन का समय भी है, तो कम से कम उस रसीद के माध्यम से आपको 64 दिन की विधान, अथवा जिस दिन आचार्य भगवान का दीक्षा दिवस होगा उस दिन एक दिन बैठने तो मिल जाएगा। इस मौका को छोड़ना ही नहीं। समाज के जितने मुखिया हैं, जितनी कॉलोनी हैं, आज प्रत्येक कॉलोनी में ये कट्टा मतलब ये नहीं समझना, रसीद कट्टा पहुंच जाना चाहिए। और प्रत्येक घर में अपना सौभाग्य मानना कि ईश्वरवाड़ा क्षेत्र की रसीद हमारे घर में आ चुकी है। समय की सीमा है। और आज अपने बीच में आरका संघ के साथ साथ ना जाने सागर का कैसा पुण्य आया है सागर जैसा, कि मुनि श्री निर्दोष सागर जी, मुनि श्री निर्लोभ सागर जी और मुनि श्री निरुपम सागर जी महाराज जी का भी आज ही आगमन हुआ है। इसलिए हम इस जिज्ञासा समाधान में मुनि श्री शुरुआत तो उन्हीं से करना थी। आज हम निर्दोष सागर महाराज जी से निवेदन कर रहे हैं कि वो अपनी जिज्ञासा महाराज जी सामने रखने का भाव प्रकट करें। आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, निर्यापक श्रवण मुनि प्रवर श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री निर्लोभ सागर जी निरुपम सागर जी महाराज की, पहले सागर में विद्यासागर के होने पर इस दृश्य को देखा था मैंने, लेकिन आज जब आया तो सागर में
निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महामुनि महाराज के नगर परिभ्रमण में ये दृश्य देखने को मिला। एक प्रथम अवसर है पूज्य श्री के चरणों में बैठ करके कुछ अपनी बात सामने रखने का। ज्वलंत समस्या समाधान बड़े ठंडे करते हैं मुनि से। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हे भगवान, हे निर्यापक श्रवण, आज की इस भौतिकता की चकाचौंध में, लड़के व्यसन में, लड़कियां फैशन में, माँ बाप टेंशन में, ये तीन चीजें आज हमारे सामने बहुत ज्वलंत हैं। मैं आपसे इसका समाधान चाहता हूं कि लड़के व्यसन से मुक्त कैसे हों, लड़कियां फैशन से मुक्त कैसे हों और माँ बाप टेंशन से मुक्त कैसे हों, इसकी मैं आपके मुखार विद से ये समाधान चाहता हूं। पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बच्चों के और बच्चियों के संबंध में जो भी आज विपरीत वातावरण मिल रहा है, उसका मूल कारण है उनके माता पिता। माता पिता खुद टेंशन में इसलिए आ रहे हैं कि वह बच्चों के संबंध में जागरूक नहीं। बच्चे को जिस समय माँ की ज़रूरत होती है उस समय उसको हॉस्टल में डाल देते हैं। 20 साल तक बालक जब नौकरानी के हाथ का भोजन करेगा हॉस्टल में, तो वो जब जवान हो जाएगा तो वो तुम्हारी लिए ज़रूरत क्या, जिस बचपन में ज़रूरत थी उस समय तो तुम्हारी ज़रूरत उनके लिए काम आई नहीं, और अब बुढ़ापे में तुम उसकी अपेक्षा करोगे तो नहीं होने वाला। हमारे ऋषभदेव ने सबसे पहले एक बात कही थी। उन्होंने आजीविका के 6 साधन बताए, उसमें कहीं नौकरी नहीं बताई थी। उन्होंने कहा कि वैश्य और क्षत्रिय वो है जो किसी की नौकरी नहीं करता, सारी दुनिया उसके यहाँ नौकरी करती है। तो वह जो परंपरा थी, क्षत्रिय और वैश्य के लिए 2 कर्म दिए थे उन्होंने। क्षत्रिय के लिए असी और मसी, और वैश्य के लिए था वाणिज्य और कृषि। हालांकि जैनियों का जो इतिहास हमने पढ़ा सभी जातियों का, वे सब क्षत्रिय थे। जितनी भी जैन जातियां हैं वे सब किसी न किसी राजा से रिलेटेड है, और राजाओं की ही संतानें आज वर्तमान में जितनी जैन जातियां भारत में हैं, उन सब का इतिहास किसी न किसी राजा से जुड़ा हुआ है। तो क्षत्रिय है। यदि मान लो आज व्यापार के कारण तुम लोग वणिक कहलाने लगे, तो वैश्य के लिए ऋषभदेव ने 2 ही बातें कही थी, कृषि या वाणिज्य। यदि यह परंपरा, यह स्थिति, ऋषभदेव अवधज्ञानी थे, बाद में सर्वज्ञ बने, और महावीर स्वामी ने अपने सर्वज्ञत्व से जानकर के ऋषभदेव ने क्या कहा था, ऋषभदेव ने क्या कहा वो हमारे पास नहीं है। वो महावीर स्वामी ने अपने केवल ज्ञान से जाना। उनके जानने में आया कि ऋषभदेव ने ये कहा था, 6 कर्मों की व्यवस्था। तो वो कितना दूरगामी विषय था। आज यदि समाज इस पर विचार करे, कृषि और वाणिज्य की तरफ अपनी संतानों को मोड़े, तो टेंशन से बिल्कुल पूर्णतः मुक्ति हो सकती है। बच्चियों की जहाँ तक बात थी, ऋषभदेव ने कितने बड़े, आज वो ऋषभदेव एक वो शक्ति लेके आए थे जो मुनियों के प्रोफेसर थे।
मुनियों के उपदेष्टा थे, तीर्थंकर थे, लेकिन उन्होंने नारी उत्थान के लिए एक प्राइमरी का टीचर बनना मंजूर कर लिया। कितना डिमोशन हुए, कितना डिमोशन। एक इतनी बड़ी शक्ति जो समोषण में उपदेश देने लायक है, वो एक नारी उत्थान के लिए प्राइमरी का टीचर बन गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये संदेश दिया था कि नारी जाति की शिक्षा बचपन से ही माता पिता की देखरेख में होना चाहिए, माता पिता द्वारा होना चाहिए। अब मान लीजिए माता पिता इसके योग्य नहीं हैं, तो कम से कम अपनी निगरानी में होना चाहिए। इतना भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जैनियों को अपने जैन हॉस्टल और जैन गर्ल्स विद्यालय खोलना चाहिए, वहां पढ़ना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा कार्य पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज ने इसी ऋषभदेव की नीति को प्रैक्टिकल करके पृथ्वा स्थली स्थापित की है। पृथ्वा स्थली का रूप यही है कि भाई आज आचार्य एक अध्यात्म की शिखर से एक तुम्हारे बच्चियों के संबंध में, नारी उत्थान के संबंध में सोचने को मजबूर हो गए। ऋषभदेव एक इतनी बड़ी शक्ति लेकर आए और उन्होंने प्राइमरी का टीचर बनने के लिए मजबूर हो गए। होना पड़ता है कभी कभी, समाज के उत्थान के लिए महान आत्माओं को भी नीचे उतरना पड़ता है। आज नारी उत्थान का जो ऋषभदेव का सूत्र था, उसको प्रैक्टिकल रूप देने के लिए पूज्य आचार्य महाराज ने संदेशा दे रहे आप जैनियों को कि अपनी बच्चियों को कम से कम जैनी हॉस्टल में पढ़ाओ, जैनी छात्रावास में पढ़ाओ, तो ना उनकी फैशन आएगी और ना तुम्हें टेंशन आएगा। तो ये दो सूत्र आचार्य श्री के जो संकेत हैं, ये आचार्य श्री का सूत्र नहीं है। ऋषभदेव के सूत्रों को उन्होंने पुनरुत्थापित किया, पुनः जागृत किया। और यदि हर व्यक्ति ये विचार कर ले कि मैं अपनी बच्ची को या तो स्वयं पढ़ाऊंगा या स्वयं की निगरानी में पढ़ाऊंगा, अथवा जहाँ पर जैन संस्कार हैं, जैन विद्यालय, आज हर जैनी को अपने एक जिले में जैन कन्याओं का छात्रावास और एक जैन विद्यालय खोलना पड़ेगा, तभी इस फैशन से मुक्ति मिल सकती है। अन्यथा आज जो कुछ भी हो रहा है इसको कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी बात, तुम महाराज किस युग की बात कर रहे हैं कि बेटी की फैशन, आज कहने में कोई संकोच नहीं है, आज माताएं और दादियां तक इस फैशन में बाजार में निकलती हैं कि छोरी भी क्या उसके सामने लगती है। आज दादी दादी के भेष में नहीं है, आज माँ माँ के भेष में नहीं है। माँ बनने के बाद माँ की एक पोशाक थी, माँ का एक भेष था, माँ का एक यूनिफॉर्म था, क्योंकि वो माँ है। लेकिन माँ जब बाजार में निकलती है, माँ बन के नहीं निकलती। माँ जब घूमने जाती है तो माँ बन के नहीं जाती। वो अपने जीवन में पता नहीं किस रूप में प्रस्तुत करना चाहती है। जब एक बेटी अपनी माँ को फैशन में देखेगी तो वो तो बेचारी बेटी है, अभी उसकी उम्र है और उम्र का तकाजा है, तो वो और फैशन में लगा। सबसे पहले माँ को सुधरना पड़ेगा और बच्चों को सुधारने के लिए पिता को सुधरना पड़ा। ये दोनों सुधर जाएं तो महाराज जी की बात, बाकी छोरा छोरियों को तो मैं सुधार दूंगा। ये छोरा छोरियों में ज्यादा दम नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी भूल है माता पिता की। और माता पिता की जो ख्वाब हैं, जो इच्छाएं हैं, वो उनको मजबूर करते हैं। फैशन की पहली ड्रेस माता पिता सिलाते हैं बच्चे को, बच्चा अपने मन से नहीं सीखता, बच्ची अपने मन से नहीं पहनती। आधुनिक फैशन की कोई भी ड्रेस आएगी, सबसे पहले माँ अपनी बेटी को सिलाती है और वो स्वयं। तो माँ को यदि फैशन से दूर होकर माँ बनने के बाद वो माँ के वेशभूषा में रहे, माँ के आचार विचार में रहे, माँ के खान पान में रहे, और वह ये सोचे कि जो कुछ मैं करूँगा वो मेरी आने वाली संतति को परिणाम पड़ेगा, तो ये सुधार हो सकता है। मैंने तो यही सोचा है और इसी के माध्यम से सुधार होने की संभावना है। श्री निर्दोष सागर जी
निर्लोभ सागर जी, ये दोनों मुनिराज जो बने हैं, ये बचपन से एक ही ग्राम में इनका जन्म हुआ, दमोह जिले के तारादेही ग्राम में। बचपन से साथ में खेले और दोनों को साथ में ही बैराग आया, साथ में ही आजीवन ब्रह्मचारी व्रत लिया। और ऐसा पुण्य है कि आचार्य श्री जी ने दोनों को साथ में ही दीक्षा दी और दीक्षा में क्रम रखा, तो क्रम से दोनों को साथ में रखा। और संघ के बाहर जब धर्म पढ़ाने के लिए भेजा तो भी साथ में भेजा। ऐसे निर्दोष सागर जी महाराज जी के साथ निर्लोभ सागर जी मुनिराज जी जो हैं, तो अब आपके सामने मुनि श्री 108 निर्लोभ सागर जी महाराज जी बड़े महाराज सामने अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं। बोले परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री पूज्य सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष सागर जी महाराज की, पूज्य श्री निरुपम सागर जी महाराज की, पूज्यवर के समक्ष जैसे कि पूज्य निर्दोष सागर जी महाराज ने शंका रखी है, वही ज्वलंत शंका है कि आज जो मान लो पूज्य गुरुदेव ने प्रतिभा स्थली खोली है, वहाँ पर 12वीं तक की व्यवस्था है। इसके बाद में बाहर निकलना होता है, इनको इंदौर, भोपाल, दिल्ली, बम्बई, कोटा आदि जाते हैं, ये कुशलगति में वहाँ पढ़ते हैं। तो यहाँ के जो लड़के लड़कियाँ हैं पाश्चात्य सभ्यता का जो अनुकरण कर रहे हैं, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप आदि करके जो अपने जीवन को सप्त व्यसनों में बर्बाद कर रहे हैं, उनको किस तरह से बचाया जा सकता है? आपसे प्रार्थना है इन्हें बचाने के लिए। 12वीं कक्षा के बाद जो कानून हैं, नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्सों का पालन करने के लिए जैन समाज का यूनियन एक तैयार नहीं हो रहा है। राजस्थान के अंदर एक वनस्थली करके है, बहुत बड़ी तैयारी के साथ उन्होंने बच्चियों का एक विद्यालय खोला। वो जैनियों में भी चालू हो सकता है, लेकिन जैनी चूँकि अर्थ प्रधानी समाज है, इसलिए सेवा का समय जितना देना चाहिए और उसके साथ जितना समर्पण, उसे कानून, उसके फंड्स जो होते हैं उनके संबंध में बहुत विचार करना पड़ता है। लेकिन फिर भी इस बात को मेरे सामने कुछ बच्चियों ने रखा था, तो हमने यही कहा कि सारी बच्चियां मिलकर के एक बार ये प्रश्न आचार्य जी के सामने रखो कि हम 12वीं कक्षा के बाद अब कहाँ जाएं। तो उन्होंने आचार्य जी ने कहा, अब उन बच्चों ने कहा कि आचार्य जी तो यही कहेंगे कि व्रत लेकर के और यहीं आ जाओ बस। फिर भी ये प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है और होना चाहिए। एक ऐसी प्रतिभा स्थली होना चाहिए जिसमें बच्ची प्रवेश करे शुरू से और पूर्ण पढ़ाई करके ही वहाँ से निकले, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। मैं आपकी इन भावनाओं के साथ मैं भी शामिल हूँ। महाराज जी के साथ अभी निरुपम सागर महाराज जी भी जुड़े हैं और अब आपके सामने मुनि श्री निरुपम सागर जी महाराज जी अपनी जिज्ञासा महाराज जी के सामने रख रहे हैं। जय बोलो आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महामुनिराज की, जय बोलो निर्यापक संत मुनि श्री सुदास सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की। महाराज श्री के पावन पुण्य चरणों में नमन करते हुए अपनी बात रख रहा हूँ कि भगवान, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो पूर्णतः नष्ट नहीं किए जा सकते, वो अपना फल देकर ही जाते हैं, जिनको निधत्ति निधातु कर्म बोलते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा प्रयास और पुरुषार्थ करें कि वो अपना फल कम से कम मात्रा में या पूर्णतः नष्ट तो नहीं होंगे, लेकिन कम से कम मात्रा में देकर वो निकल जाए, ये भावना रखती है। संसार में कोई भी समस्या है तो उसका समाधान जरूर है। निधत्त निकाचित कर्मों के संबंध में जो परिभाषाएं बनाई हैं, उन परिभाषाओं में तो यही है कि वो अपना पूर्णता फल देते हैं, लेकिन
पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने एक सूत्र दिया कि यदि वह व्यक्ति जिस विधि से जिनेंद्र भगवान की मूर्ति का दर्शन करना चाहिए और जैसे ही वह भगवान का दर्शन करेगा तो निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय देखा जाता है। जिन बिंब दंशने ने निधत्त निकाचित कम क्षय दंशना दो, ये सूत्र पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने दिया। अभी रास्ते में मैंने कहीं कहा था रहली आदि में कि निधत्त निकाचित कर्म भगवान के दर्शन से कैसे करेंगे जैसे हम दर्शन करते हैं, नहीं। भगवान का दर्शन करते करते हमारे मन में हमारी भावी पर्याय दिख जाए, यही तो मेरा भावी रूप है, यही तो मेरा स्वरूप है। मैं भगवान का अतीत हूँ और भगवान मेरे भविष्य हैं। ऐसी वंदना करते करते उसमें अपनी पर्याय का रूप का प्रतिबिंब पड़ जाता है, उस समय निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय हो जाता है। दूसरा कारण पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने गोमट सार के अंदर बताया कि जब व्यक्ति श्रेणी में चढ़ता है तो अष्टम गुण स्थान के कुछ भाग को जाने के बाद निधत्त निकाचित करण का क्षय होता है। 10 करण होते हैं, उन 10 करणों में एक निधत्त निकाचित करण भी है। निधत्त निकाचित कर्म ही नहीं है, निधत्त निकाचित एक करण है, यानी साधन है। उन्हीं कर्मों को साधने के लिए, निधत्त निकाचित कर्मों को क्षय करने के लिए अष्टम गुण स्थान में जब जीव प्रवेश करता है, चाहे वो उपसम श्रेणी वाला हो या छपक श्रेणी वाला हो, उस समय वो 2 करण करता है। निधत्त निकाचित कर्म जो सत्ता में पड़े हुए हैं वे सब निधत्त निकाचित पने को छोड़ देते हैं। आज वर्तमान में उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी नहीं है, इसलिए वह प्रसंग तो मात्र श्रद्धा का विषय है, लेकिन जिनेंद्र भगवान का दर्शन आज है तो निधत्त निकाचित कर्मों के क्षय के यही उपाय शास्त्रों में कहे। मुकेश ढांडा जी एकदम तैयार हैं, लेकिन रुक जाओ, अभी जल्दी नहीं करो। उसके पहले आपको कुछ सूचना भी देना है। बहुत अच्छी, बहुत तैयारी में खड़े हैं वो, लेकिन उसके पहले आर का संघ भी यहाँ बैठा है और ज्येष्ठ आर का धर्मवती जी अपनी शंका जिज्ञासा महाराज जी के सामने रखें। और एक और जिम्मेदारी उनकी ये है कि उनके बाद जो भी आरकाएँ जिज्ञासा रखना चाहती हैं उनका संचालन भी आप ही करना। नमस्कार सभी लोग साधन रहे। महाराज श्री जी, सर्वप्रथम मैं ये जानना चाहती हूँ, वैसे तो आपने सुबह प्रवचन में कहा था कि मैं हर पल गुरु के स्मरण के साथ जीवन जीता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा अवसर भी आ सकता है कि जब आप परोक्ष में हैं और आचार्य श्री जी की साक्षात उपस्थिति की जरूरत महसूस हो रही हो, तो उस समय आप परोक्ष में रहने वाले गुरुदेव की साक्षात वत पूर्ति कैसे करते हैं? हे गुरुदेव, इस जिज्ञासा का समाधान दीजिएगा। मैंने आचार्य शिव कभी परोक्ष में देखा ही नहीं है, मैं तो साक्षात देखता हूँ। क्योंकि उनकी जो साक्षात स्थितियां हैं, हमने अभी जब शुरुआत में रामटेक में एक चर्चा की तो महाराज से मैंने कहा, महाराज जी आपने इतनी दूर बिहार करा देते हैं और आप बिहार कराने के बाद हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो आचार्य ने कहा कि मैं कहाँ बिहार कराता हूँ, मैंने तो कभी किसी को बिहार कराया नहीं और ना मैंने किसी को संघ से बाहर भेजा है। अब मैंने कहा कि ये कैसे बोलूं, मैंने किसी का बिहार कराया नहीं, मैंने किसी को संघ से भेजा नहीं। अब आप लोग बिहार करो और संघ से बाहर जाओ तो मैं क्या करूं?
अरे मैंने कहा ये तो मामला बड़ा टेढ़ा हो गया। मैंने कहा गुरुदेव ऐसा आप लोग की आज्ञा के बिना? बोले नहीं, तुम्हें मालूम नहीं है, जब कोई बड़ा व्यापारी हो जाता है, उसके बाल बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, तो अलग अलग शहरों में और अलग अलग लोगों में अपनी अपनी दुकानें खोलता है। वो अलग अलग नहीं किया जाता, वो व्यापार का विस्तार है। बोले मैं तुम लोगों को अलग विहार नहीं कराता, मैं तो तुम्हें बंजी करने भेजता हूं व्यापार करने के लिए। अब व्यापार जब बढ़ जाएगा और संख्या ज्यादा हो जाएगी तो व्यापार ऑफिस आप लोग भी करते हो कि नहीं? एक बेटे का यहाँ ऑफिस खोल दिया, एक का यहाँ खोल दिया। बोले हम तो अपना इतना व्यापार बढ़ गया है, तो ये धर्म की दुकानें जगह जगह चलती रहें, तो हम लोगों ने तो आप लोगों के अलग अलग ऑफिस खोले, हमने अलग थोड़ी किया है। तब मुझे लगा गुरु की आज्ञा ही गुरु का साथ है। भावना गुरु महत्वपूर्ण नहीं है, गुरु के प्रति भावना महत्वपूर्ण नहीं है। गुरु से भी बड़ी होती है गुरु की आज्ञा। यदि गुरु महत्वपूर्ण हो तो ना तो आप विहार करती और ना मैं विहार करती, क्योंकि हमें तो गुरु महत्वपूर्ण है। वो कुछ भी करते, हम लोग विहार करते नहीं, क्योंकि हमें तो गुरु महत्वपूर्ण है। लेकिन स्पष्ट रूप से पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने श्री धबला जी के अंदर एक बहुत बड़ा संदेश दिया, जो आचार्य संकेत करते, आचार्य से कहते कि जब पुष्पदन भूत बलि को अध्ययन कराया दर्शन स्वामी ने, 4 दिन चतुर्मास के रह गए थे। उस समय उन्होंने सोचा गुरु महाराज आपने इतना उपकार किया है, मैं आपके चरणों में चतुर्मास करूं। उन्होंने कहा नहीं, गुरु महत्वपूर्ण नहीं है, गुरु की आज्ञा महत्वपूर्ण है। और पुष्पदन भूत बलि ने ये अपने शब्द से कहा, गुरु की आज्ञा अलंग है, इसलिए समय व्यर्थ करने की अपेक्षा विहार करना श्रेष्ठ है। इसलिए गुरु आज्ञा है और गुरु आज्ञा का पालन हो रहा है तो गुरु साक्षात ही है। अब रही बात शरीर की परोक्षता की, तो यह स्थितियां तो बनती हैं, बनती रहती हैं। फिर मैंने प्रातःकाल ही कहा था, गुरु के सहारे नहीं, गुरु के आदेश और आज्ञा पर अपनी शक्ति ऐसी जागृत हो जाए कि गुरु खुद समझ जाए कि अब यह अपने पैर पर खड़ा है। और जब अपने पैर की अनुभूति हो जाए तो हम ये क्यों ना विचार करें कि हमें गुरु की नहीं, अब गुरु को मेरी जरूरत ऐसी हो जाए कि मैं उनकी सेवा के लिए समर्पित हो जाऊं। जैसे एक बालक होता है, वृद्ध अवस्था में उनके लिए सबसे बड़ी बात, आज हम सब शिष्यों का एक ही बात का उद्देश्य है कि उनकी आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ा गुरु का साक्षात्कार है। तो यही मानता हूँ। बाकी व्यवहारिक रूप से जो परोक्षता है, वो तो यदि परोक्षता का आभास नहीं होता तो जब मैं गुरु के पास जाता हूँ तो मेरा गला भर आता है, यही बताता है कि उनकी परोक्षता खटकती तो है। यदि उनकी सदा प्रत्यक्षता होती तो फिर मिलने में एक ऐसी परिणति नहीं बनती। तो अभाव का तो प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं जिन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। बहुत अच्छा, आपके द्वारा मुझे एक बात तो प्राप्त हो गई कि आपको भी गुरु की परोक्षता का अनुभव हम सभी को होता है। हम लोग ये समझते थे कि हम लोगों को ज़्यादा होता है, लेकिन हम समझ गए कि गुरु से जो भी परोक्ष में रहता है सभी को गुरु की परोक्षता का एहसास तो होता ही होता है। इसी के साथ एक और जिज्ञासा रखती हूँ कि हे मुनिवर, जब आप इस मोरारजी प्रांगण में अपनी युवा अवस्था में किसी भी कार्यक्रम में अपने एक ग्रुप के साथ रहते थे, उस ग्रुप में, उस समूह में से कुछ मुनिराज बन गए, जैसे कि मुनि श्री सुधा आप स्वयं हैं, मुनि श्री क्षमा सागर जी हैं, और कुछ ब्रह्मचारी वर्ग बन गए। ब्रह्मचारी जी जो कि आज गुरुकुल में है, कुछ सिद्धायतन में है, कुछ भाग्योदय में, और कुछ आरिकाएँ बन गए। मैं सोचती थी उस समय
कि ये मोराजी के प्रांगण में कितना अच्छा संस्कार मिलता है युवा और युवतियों को, जिससे कि वे इस धार्मिक क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, प्रभावना के क्षेत्र में। मैं ये जिज्ञासा करती हूँ कि पुनः ऐसे ग्रुप तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं, और अगर ऐसे ग्रुप तैयार हो तो उनके लिए कौन सी प्रेरणा देना आवश्यक है। हे मुनि श्री जी संबोधन दीजिए। अभी दुर्मति ने बात कही तो मुझे स्पष्ट याद आ गया, जिस प्रांगण में आप बैठे हैं, जहाँ मैं बैठा हूँ, उससे थोड़े से आगे एक पंडित दयाचंद जी थे। वो यहाँ पर स्वाध्याय कराते थे, यहाँ खुले में, गर्मी के समय खुले में बैठते थे। और यहाँ उनके संबंध में मैं बहुत छोटा था, और उनकी जो बातें थीं वो ऐसी थी, वो हालांकि वृद्ध थे, लेकिन वो ऐसे बच्चों के लिए बात बोलते थे कि बच्चों का मन भी परिवर्तित होता है। फिर पंडित जी साहब, पन्नालाल जी साहित्याचार्य भी बहुत वर्षों तक इनके दिए, पर पंडित जी साहित्याचार्य उस समय 2-3 पंडित और थे, माणिक चंद जी और दयाचंद जी पंडित जी, इनकी बच्ची है यहाँ पर ब्रह्मचारिणी किरण जी। अब ये विद्वान ऐसे थे जिन विद्वानों का वस्तुतः ज्ञान था, विद्वता थी, सिद्धांत था, और उस सिद्धांत के कारण से वो वैसे ही पले हुए थे। अब वो विद्वान, आज वर्तमान में एक भी विद्वान ऐसा नहीं दिखता है जो कि उनके अनुसार उनकी बराबरी कर सके। आत्मार्थ विद्वत्ता प्रवचन तक सीमित रह गई है, शास्त्र तक सीमित, शास्त्र तक गति नहीं है। और मोराजी के लिए तो जो अभी संचालक महोदय ने कहा था कि वर्णी ने जिस भावना से किया था, वो भावना आज मोराजी में देखने में नहीं आ रही। एक लौकिक ज्ञान का केंद्र बन गया, एक समाज की उपयोगिता के लिए बन गया। मुझे जब ताज्जुब हुआ, जब मैं रास्ते में आ रहा था, एक तारीख के लिए मैंने सोचा था कि आज सुबह वहीं प्रवेश किया जाए, तो किसी एक व्यक्ति ने कहा, अभी किसी ने कहा कि फिर घोषणा कर दूं आज की, तो एक व्यक्ति ने कहा, अब वो दूसरे, रुको अभी घोषणा मत करना, शायद शादी की बुकिंग ना हो। मैं बोला कुछ भी नहीं, मैं कान खोल के रखता हूँ। तब मुझे विकल्प आया कि आज एक धार्मिक क्रियाओं के लिए पहले पूछना पड़ेगा कि शादी की बुकिंग तो नहीं है। शायद मुझे नहीं लगता है कि जिन्होंने ये विद्यालय खोला था उन्होंने कभी ये सोचा होगा कि साधु के आने पर शादी की बुकिंग को भी पूछना पड़ेगा कि बुकिंग तो नहीं है। यानी ये प्रांगण सदा साधु के लिए खुला रहता था, सदा धर्म की क्लासें थी, धर्म की एक लाइब्रेरी यहाँ थी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, उसका उपयोग होता था। हम लोग जब सठखंडागम यहाँ पढ़ते थे, ज़्यादा तो ज्ञान था नहीं, पूज्य गुरुदेव प्रवचन सार पढ़ाते थे वहाँ पीछे बैठ करके, पहले बार, हाँ प्रवचन सार यहाँ पे सुबह लगती थी, वहाँ पर छत पे दोपहर में यहाँ लगती थी, दोनों टाइम प्रवचन सार चलता था। और सठखंडागम की वाचना सबसे पहले यहाँ हुई। तो वो वातावरण आज यदि लौट के आ जाए, आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। हमें समाज को जागना है, समाज को चेतना है। आज जब राजस्थान के अंदर, जयपुर जैसी भौतिक नगरी के अंदर, वही गणेश बरनी वाली जब स्कूल खोला गया, छात्रावास खोला गया, आज वहाँ इतने बच्चे आ रहे हैं कि कमेटी वाले उनको ले नहीं पा रहे। 150 बच्चों में से मात्र 50 बच्चे ले पाते। आपके यहाँ बैठे अभी 150 बच्चों से 50 बच्चे ले पाते। अब वे 100 बच्चे को यदि मोराजी पुनः बरनी गुरुकुल जैसा बन जाए तो वे 100 बच्चे यहाँ पर भर्ती हो जाए। अब उनके लिए वो मेहनत करना पड़ेगी, उनके लिए थोड़ा सा अर्थ का लोभ छोड़ना पड़ेगा और समाज को बहुत बड़ा जागरूक रहना पड़ेगा, तभी ये काम संभव है। अब समाज जैसा चाहे, अपन लोग, आपने भावना रखी, मैं भी भावना रख सकता हूँ, और सभी साधु संत आते होंगे प्रायः ये भावना और अपेक्षा रखते होंगे कि मोराजी शास्त्री और आचार्यों के लिए गढ़ बने। एक यहाँ पर जो कह रहे हैं कि 100-100, 150-150 बच्चे यहाँ पर हॉस्टल में रहते थे और वो पढ़ाई भी करते थे, अध्ययन करते थे। अब ये आज का युग है,
आज भौतिक युग, लौकिक और सबसे ज़्यादा अर्थ की तरफ जो दृष्टि जा रही है, उस कारण से ये सारी चीज़ें आज जब दुर्मति ने ये बात कही है आरिका ने, तो मैं भावना करता हूँ कि अब इस प्रांगण में ऐसे बालक खेलें जो भविष्य में आरिका और मुनि बने। महाराज श्री जी, आपने कहा था कि और भी जो आरिकाएँ यहाँ शंका रखना चाहती हैं, क्योंकि समय हो गया है, हम लोगों को उदासीन आश्रम तक जाना है, इसलिए मैं चाहूँगी कि अगले शंका समाधान के कार्यक्रम में ये समय पुनः वर्णी भवन मोरा जी की क्यों कहूँगी, अब मैं उदासीन आश्रम की कह देती हूँ, क्या बात होगा, कह तो सकती हूँ ना। जय बोलिए वही श्री सुधा सागर जी महाराज की। ये सागर की विशेषता हमने देखी, जब सुबह सुनी थी कि आचार्य जी से एक बार सभी महाराज लोगों ने कहा था आप चातुर्मास सागर में करिए, तो मैंने कहा होगा, मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया। लेकिन आज जब एक दिन में हमारे संघ के पूज्य सागर तुम्हारे हो गए, मैं यही सोच रहा था, एक दिन का अभी एक दिन का हार किया, पहले तो आए हैं और एक दिन में कहने लगे कि महाराज के 3 चतुर्मास सागर में होना चाहिए, है ना। तो इसका अर्थ है कि सागर का पानी ही ऐसा है जो पीवे वो सागर का हो जाता है। जितने लोग भी विराजमान हैं, सभी की ओर से पूज्य मुनि संघ के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं एक सूचना देता हूं, बाद में प्रश्न की बात करता हूं। ईश्वरवाड़ा में 30 जून से 6 जुलाई तक जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान होना है, उसमें आपको बता दें 1008 पात्र बनना है। भारत वर्ष हो ना रहे हैं, लेकिन हम सबकी भावना ये होनी चाहिए कि सागर जिले के लोगों को यहाँ पर महत्व मिले और प्राथमिकता हो। 5100 रुपए में आने जाने खाने और कपड़ों की व्यवस्था वहां पर है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितने दिन भी आप जाना चाहें, लेकिन आपका नाम अंकित होना चाहिए। आप अपना नाम जरूर अंकित कराएं। और जो प्रमुख पात्र बनना है, उसमें पहले पात्र के रूप में सौदरमिंद बनने का सौभाग्य जिस परिवार ने प्राप्त किया, उसके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइएगा। श्रीमान संतोष जी बिलेरा के सुपुत्र श्रीमान अर्चित जी बिलेरा, रमेश चंद जी बिलेरा, महेश बिलेरा परिवार से उनके सम्मान में जोरदार तालियां। अब मैं प्रश्न के रूप में सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं, पुलिस की रक्षा में जो हमेशा कोई भी मुनि संघ या आरिका संघ रहते हैं, ऐसी प्रीति जैन उप निरीक्षक हमेशा साथ चलती हैं, वो अपनी जिज्ञासा समाधान पहला प्रश्न करेंगी। और उसके पश्चात तैयार रहे डॉक्टर मुकेश जैन। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जैसे कभी हम सपने में आचार्य श्री को देखते हैं और आचार्य श्री हमको कुछ उपदेश दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं आचार्य श्री हमें, तो वो मात्र सपना है या कोई संकेत है उनका कि जो संकेत होता है। गुरु भी कभी भी दर्शन होता है, वो शुभ संकेत होता है, अच्छा होता है। नमस्ते महाराज। डॉक्टर मुकेश जैन। और इसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर अमर जैन प्रोफेसर। परम पूज्य निर्यातक मुनि पुंगव श्री 108 सुधासागर जी मुनिराज के चरणों में त्रैबार नमोस्तु करते हुए, जैसा कि मुनिराज आज सुबह आपने मंगल प्रवचन में कहा था कटरा दिगंबर जैन मंदिर में, सागर की जैन समाज अनाथ है, इसका आशय क्या है, कृपया हमें स्पष्ट करें। अनाथ का अर्थ है कि यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई एक ऐसा यूनियन नहीं है जो पूरे सागर को एक संगठन में एक रूप में बांध सके। सागर की एक पंचायत हो जिसे 4 लोग मिलकर ना चुने, 4 लोग मिलकर ना चुने एक समाज में, पूरे सागर समाज का घर पीछे एक वोटर उस नेता का चयन करे जो सारे सागर का प्रतिनिधित्व करे।
और यह यदि तुम्हारा हो जाता है तो फिर हम राजनीति में, समाज नीति में, सब में एक रूप रख सकते कि हमारी पंचायत ने ये निर्णय लिया है। जैसे आज देखो इतना बड़ा भोपाल शहर है, आप भाई प्रश्न करके सुन भी रहे हो कि नहीं? आगे प्रश्न करके रह गए हो। आज भोपाल की देखो एक पंचायत का बहुत बड़ी चीज़ है। आज तुम्हारे गुना, अशोकनगर, जबलपुर, इनमें जो पंचायतें हैं, जब हम वहाँ जाते हैं तो कोई कॉलोनी के श्रीफल नहीं आते। जबलपुर का श्रीफल आता है, भोपाल का आता है। फिर वहाँ पहुँचने के बाद सब भावना करते हैं कि महाराज हमारी कॉलोनी में भी पधारें, लेकिन प्रवेश जो होता है वह किसी कॉलोनी के नाम से नहीं होता। हमने देखा अशोकनगर, जबलपुर, गुना, इनमें कॉलोनी के नाम से मैंने कभी प्रवेश नहीं किया। ललितपुर कभी नहीं किया। जब भी प्रवेश करते हैं नगर के नाम से करते हैं और नगर के नाम से ही प्रवेश होता है। अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो प्रवेश होता है, सब अपने अपने नगर में अपना अपना बैंड है, अपना अपना बाजा है। बड़े बाजार आए तो यहाँ का माहौल अलग है, और कटरा गए तो वहाँ का माहौल अलग है, और मकरोनिया गए तो वहाँ का माहौल, वहाँ सब चेहरे अलग अलग थे, सब चेहरे अलग अलग थे, वहाँ के चेहरे वहाँ थे। तो इससे क्या होता है, हमारी समाज का संगठन जो राजनीति में, समाज नीति में जाना चाहिए वो नहीं जा पा रहा है। इस कारण से मानना चाहिए। डॉक्टर अमर जैन और इसके बाद तैयार रहेंगी निधि सुनील जैन। महाराज जी, सागर समाज की ओर से आपको त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न धार्मिक भी और सामाजिक भी है। प्रश्न ये है कि मैं अनेक बार जब भी कहीं बाहर जाता हूँ तो ग्रामीण क्षेत्र में जितने जैन मंदिर हैं, जहाँ भी पास में पता चलता है वहाँ जैन मंदिर चला जाता हूँ। जैसे बिलहरा जाता हूँ, विद्वास गया, जिज्ञासा कीजिए। तो महाराज जी वही आ रहा हूँ मैं। तो अभी मैं पढ़ रही गया था, तो पढ़ रही जैसी नगर के पास में बहुत सुंदर जैन मंदिर वहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर अव्यवस्था है महाराज जी। केवल एक घर की समाज है और वहाँ पर सुबह की जो पूजा होती है उसकी सामग्री शाम तक रखी रहती है, उठाई नहीं जाती है। उसमें मैंने देखा कि कीड़े, वो सब ठीक है वहाँ, बोलिए। तो मैं जिज्ञासा ये कहना चाहता हूँ कि इस अव्यवस्था का दोष किसे लगेगा महाराज? आप किस गांव के हैं? हम परसोन के हैं। परसोन से? जी जी। परसोन भी मैं होके आया हूँ। जी जी। अब आप कहाँ रहते हैं? सागर रहते हैं, लेकिन तो वहाँ की व्यवस्था ठीक है। यदि मैं आपसे कहूँ कि तुम परसोन पुनः पहुँच जाओ जी, तो आपका क्या विचार होगा? नहीं, लेकिन महाराज जी, क्योंकि परसोन को मैं तीर्थ क्षेत्र बनाना चाहता हूँ। परसोन में मैं, सुनिए सुनिए सुनिए, परसोन का मैंने सोचा, परसोन में गया था, मैंने उपदेश भी दिया था वहाँ उनको मंदिर आदि बनाने का। कौन लौटना चाहता है? आज हर व्यक्ति समस्या तो बता देता है, लेकिन स्वयं जब बात कही जाए तो उसको प्रैक्टिकल रूप से नहीं कर सकते। युग बदलता है, समाज बदलती है, समय बदलता है, मंदिर बदलते हैं। बड़े बड़े महल और मंदिर खंडर हो गए और बड़े बड़े नए मंदिर बन गए। दादाजी मरेंगे, पोताजी पैदा होगा, इस सृष्टि का नियम है। महाराज जी, उनकी व्यवस्था के लिए कुछ कर, उनकी व्यवस्था के लिए आप संयोजक बने। सारे पुराने मंदिरों के लिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। सागर नगर निगम की महापौर प्रत्याशी निधि सुनील जैन अपना प्रश्न रखें और इसके पश्चात तैयार रहें मोनू जैन महाकाल। मुनि पुंगव श्री 108 निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में सादर नमोस्तु। संपूर्ण मुनि संघ के चरणों में सादर नमोस्तु। आर्यिका संघ के चरणों में सादर वंदामि। मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा है कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में क्या अंतर है? स्वतंत्रता का अर्थ है जो सबको लेके चलता है वो स्वतंत्र है, और स्वच्छंदता का अर्थ है जो सबको धक्का देके चलता है वो स्वच्छंद है। स्वतंत्र व्यक्ति यूं चलता है और स्वच्छंद व्यक्ति यूं चलता है, यह दोनों में अंतर है। नमोस्तु महाराज। तैयार रहें मोनू महाकाल। उसके पश्चात तैयार रहेंगी बाहुबली महिला मंडल की मनीषा जैन अध्यक्ष। महाराज जी, मैं सागर में 5-7 साल से एक हिंदू संगठन चलाता हूँ और उसमें 5000 लड़के जुड़े हुए हैं। आप जिज्ञासा करें भाई, परिचय न दें। तो ये धर्म के खिलाफ है या हम धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं, और हमें ये काम आगे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? धर्म किसी का खिलाफियत नहीं करता।
समाज के कार्य भी धर्म के एक अंग हैं। बाहुबली महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती मनीषा जैन और उसके पश्चात तैयार रहे श्रीमती संध्या चक्रेश सिंघई। मुनि संघ के चरणों में मेरा बाहुबली परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। मुनि श्री, घर तब तक नहीं टूटता जब तक फैसला बड़ों के हाथों में होता है। जब घर का हर कोई बड़ा बनने लगता है तो फिर घर टूटने में देर नहीं लगती। तो मुनि श्री, हमको ऐसा क्या करना चाहिए कि घर की बागडोर बड़ों के हाथ में सुरक्षित रहे? नमस्ते। आपकी सासू है? नहीं है तो इसलिए बातें कर रही हो। यदि सासू होती तो मैं यही कहता कि सासू की आज्ञा चलने में यदि हम चेत जाएं, बड़ों के करने में हमारा यदि भाव आ जाता है, व्यक्ति क्या होता है, बड़े लोग स्वच्छंदता में बाधक बन जाते हैं, इसलिए बड़े लोगों की आज्ञा का उल्लंघन होता है। लेकिन बड़े लोग स्वच्छंदता का कभी निर्देश नहीं दे सकते, चाहे भली घर टूटे या बने। बड़े लोग तो वही उपदेश देंगे जो हितकारी है, और हितकारी उपदेश आज कोई सुनना नहीं चाहता। आज व्यक्ति मन माफिक सुनना चाहता है। सब तरफ एक ही बात हो गई। आज बेटा माँ बाप की बात नहीं सुनना चाहता, वो अपनी इच्छा के अनुसार सुनना चाहता। आज कोई भी सभा हो, मीटिंग हो, कोई व्यक्ति सत्य का समर्थक नहीं करता, हर कहता मेरे अनुसार। कोई प्रवचन भी उसी को आनंद आता है, उसके अनुसार यदि प्रवचन हो जाए तो कहते मजा आ गया, और उसकी इच्छा के विरुद्ध हो जाए तो बोले आज तो मजा आया ही नहीं। यानी प्रवचन भी हर व्यक्ति सुनना चाहता है अपनी इच्छा के अनुसार, कि मेरी जो इच्छाएं हैं, मेरी धारणा है, उसी के अनुकूल महाराज बोलें तो अच्छा लगता है। आज कोई हितकारी नहीं सुनना चाहता, अपनी इच्छाओं का समर्थन चाहता है। यही सबसे बड़ा दोष है। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे परिवार की ओर से, समस्त महिला महासमिति की ओर से, समस्त बैंडी कॉलोनी जैन समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, जब मंत्र से मूर्ति भगवान बन जाती है तो मंत्र से आदमी क्यों नहीं? गुरुवर, ऐसे कोई मंत्र की आराधना है कि आदमी भी उन मंत्रों द्वारा अपना कल्याण कर सके? मंत्र से मूर्ति इसलिए भगवान बन जाती है क्योंकि उसमें दूसरे भगवान की स्थापना की जाती है। मनुष्य में भगवान की स्थापना नहीं की जा सकती, उसे स्वयं भगवान बनना पड़ता है। जब भगवान को बुलाकर किसी में स्थापित करना है तो मंत्र काम आता है, लेकिन जब स्वयं भगवान बनना हो तो मंत्र काम नहीं आती, आचरण काम आता है। इसलिए आचरण करेंगे तो भगवान बन सके। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु। राजा भैया अपनी जिज्ञासा रखेंगे। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शिल्पा जैन, संजीव दिवाकर। सीधे गुरुवार, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं राजा भैया आसीन आश्रम की तरफ से आप सभी मुनि राजों को नमोस्तु प्रेषित करता हूँ। हे गुरुदेव, आचार्य गुरुवर के आशीर्वाद से उदासीन आश्रम सागर को साधिका आश्रम के रूप में एक जीवंत तीर्थ प्राप्त हो गया है। गुरुवर, ऐसा क्या करें कि यह तीर्थ अक्षुण और सर्वांगीण विकास को प्राप्त हो? नमोस्तु गुरुदेव। प्रातः काल जो कहा था, शिल्पा संजीव दिवाकर के बाद तैयार रहेंगी। प्रातः काल जो हमने कहा था कि सूत्र समाज को दिए थे, वो एक महसूस करें कि हमें साधिकाएं भार के रूप में नहीं मिली हैं। हमारे सागर के लिए आचार्य महाराज ने जीवंत वृत्ति तीर्थ बना दिया है। ऐसी अनुभूति यदि सबके मन में आ जाए और अपना सौभाग्य समझें तो यह सब शाश्वत हो सकता है, आगे वृद्धि को प्राप्त हो सकता है, और प्रवचन के माध्यम से हम बाद में कहेंगे। शिल्पा जी की बात तैयार रहेंगी श्रीमती बंदनी जैन, सहायक प्राध्यापक, गर्ल्स डिग्री कॉलेज सागर। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। देवाकर जुलस परिवार की तरफ से नमोस्तु महाराज। मेरी जिज्ञासा है महाराज, मंदिर जितनी तेजी से बन रहे हैं उतने तेजी से समाज का विकास क्यों नहीं हो रहा है और आपस में तालमेल क्यों नहीं बन रहा है? साथ ही गुरुदेव, मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूंगी कि श्रीमद रायचंद जी ने अमूल्य तत्व विचार में कहा है, संसार का बढ़ना अरे नरदेह की यह हार है। इसका भी अर्थ बताइएगा कृपा कर।
पहली बात तो समाज का जो तालमेल नहीं बनने का कारण है समृद्धि, अहंकार। क्योंकि आज व्यक्ति के पास जितना वैभव बढ़ रहा है, जब जब समाज में घर में वैभव बढ़ेगा घर टूटेगा, समाज में वैभव बढ़ेगा समाज टूटेगा। क्योंकि समाज जब वैभव बढ़ता है तो कोई किसी के अंडर में चलने को तैयार नहीं होता। वो खुद कहता है कि मैं किसी से कम हूं क्या, मैं क्यों किसी के अंडर में चलूं। तो एक ही प्रकृति करती है, जब व्यक्ति कर्म का पहाड़ ढहता है, जब बुरे दिन आते हैं तब व्यक्ति सहारा ढूंढता है, और अच्छे दिन आते हैं तो व्यक्ति स्वच्छंद होकर भागता है। तो जो अभी भौतिकता का युग है, जैसे जैसे व्यक्ति का धन बढ़ेगा वैसे होगा। मैं एक बच्चा था, उसकी माँ ने कहा, मैं सामने बैठा था, बेटा भोजन कर लो, रात में भोजन नहीं दूंगी। तो उसने अपने जेब में से एक नोट निकाला, 20 रुपये का था या 10 का। उसने कहा, मम्मी तेरी ज़रूरत नहीं, मेरे पास ये नोट है। छोटा सा बालक था, मुश्किल से 4 साल का। मैं देख रहा था, मैंने कि इसके जेब में 20 नोट के नोट ने माँ को जीरो कर दिया, माँ को बिल्कुल जीरो कर दिया। तेरी कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास नोट है, मैं बाजार में खा लूँगा। उसने इतना कह दिया, मैं रात में नहीं दूंगी। तो उस माँ की जो उपेक्षा हुई किसने कर दी? यदि जेब में नोट नहीं होता तो बस ये तरीका ये कि बचा है, भगवान करे वो तरीका ना अपनाना पड़े और ना आए किसी का। यही श्रीमती बंदरी जैन। इसके बाद आप कविता लिख के दीजिए, दोहा क्या है। इसके बाद एक साधिका आश्रम से साधिका जी पूछेंगे क्वेश्चन। चालू करो, चालू बटन है। मंचासीन समस्त मुनि राजों के चरणों में अनंतों बार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जिस प्रकार रात्रि भोजन करना महापाप है, तो क्या रात्रि भोजन परोसना भी उतना ही बड़ा पाप है? और आपसे आज इस प्रांगण में पूरी सकल दिगंबर जैन समाज सागर के सामने मैं आशीर्वाद तुल्य ये चाहती हूँ कि ये नियम नहीं, आपका आशीर्वाद होगा मुझ पर कि आप मुझे रात्रि भोजन न परोसने का नियम दें। कृत कार्य अनुमोदना होती है। यदि कृत से व्यक्ति बचता है और दूसरों को परोसता है तो उतना दोष तो नहीं आएगा, लेकिन दोष तो आता ही। क्योंकि जितने लोगों को परोसेगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसका परसेंटेज तो उसको लगेगा ही लगेगा, तो दोष तो बनता ही है। चलो नमोस्तु महाराज जी। आज आरती के लिए एक मिनट, जब आपने नाम लिया है तो बोलना। उसके पूर्व एक सूचना है, जैसा कि हम सभी ने परम पूज्य नमोस्तु आचार्य श्री ने जो जिज्ञासा आचार्य श्री ने साधिका आश्रम के प्रति जो आचार्य श्री ने उच्च शोक रखी है, उसके लिए हम सभी साधिकाओं के लिए क्या प्रयास करना चाहिए जिससे हम उनकी सोच को पूरा कर सकें? जितना ज़्यादा आप अपना अतीत भूल सकें, अतीत के लोगों को भूल सकें, यह सबसे बड़ा साधन। संलेखना के लिए सबसे बड़ा ग्रस्तों के लिए संलेखना में बाधक बनता है पूर्व अनुस्मरण। तत्वार सूत्रकार ने बात को कहा है कि पूर्व में जो तुमने ग्रस्त अवस्था का जीवन जिया है, जिनके साथ रहे हो, उनका जितना भूल जाओगे, जितनी विस्मृति हो जाएगी, उतनी ही तुम्हारा साधकपना और अंत सुधर जाएगा। ये मूल सूत्र आप लोगों के लिए। अंतिम जिज्ञासा के रूप में श्रीमती दीपा जैन। उसके पूर्व एक सूचना है, जैसा कि हम सभी ने परम पूज्य मुनि श्री के समक्ष निवेदन किया था, कल वर्णिवन मोराजी में मंगल उपदेश, मंगल जिनवाणी का वाचन और उनकी आहारचर्या यहाँ पर संपन्न हो। उन सभी ने हमारी भावना सुन ली मुनि श्री ने, और आप सबके लिए आशीर्वाद दिया है। कल प्रातःकालीन ठीक 8 बजे से मुनि श्री के मंगल प्रवचन और यहीं से मंगल आहारचर्या होगी। हमारा माताजी से भी निवेदन है, वो भी यहाँ पर आए, उनकी भी आहारचर्या यहीं से संपन्न हो। बोलिए परम पूज्य 108 मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी ऐसी भावना भाती थी पहले कि जैसे ही मुझे इस जन्म में देव शास्त्र गुरु की और गुरुओं की समागम आरिकाओं का अभी सभी लोग बैठे, कृपया आरती भी होना है तो बैठे। जहाँ भी रहूं मुझे
देव शास्त्र गुरु की शरण और आरिकाओं का समागम और ऐसे ही जनेंद्र देव की भक्ति मिले, इसके लिए और आगे मैं क्या करूं। नमोस्तु गुरुदेव। अपना उत्साह और भक्ति को सुरक्षित करें। साधु के प्रति जितना उत्साह और भक्ति रखोगे, साधुओं का गमनागमन उतना ज़्यादा होता रहता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आज महाआरती होना है, जिसके भी भाव हो जल्दी, नहीं तो मोराजी कमेटी तैयार है, एक के अंदर यहाँ आ जाए। मोराजी कमेटी के सभी सदस्य, महेश भैया, के सराफ जी, मुकेश जी और जो भी लोग यहाँ पर हो, संतोष पटना जी, आप भी आगे आ जाएं आरती के लिए। हाँ जल्दी। गुण आगर की जो मंगल गीत सजाए के आज होता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे